गुड मॉर्निंग क्लास। आइए शुरू करते हैं ना। आज संडे की क्लास है और हमने कहा था कि संडे को हम लोग सिर्फ संडे बाय संडे बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और हमारे पास बायोलॉजी में सेल चैप्टर खत्म। एक सवाल है आप लोगों से, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे इतिहास में बीती साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसी तरह से ऊतक का अध्ययन भी तो कुछ ना कुछ कहा जाता होगा, हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमारे साथ नहीं बोलेंगे ना याद होगा। बोल, मुंह में दही जमाइए चाहे माठा। साड़ी वाली दही। साड़ी वाली दही। चलिए आइए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऊतक। क्या पढ़ेंगे बाबू? ऊतक। आज ऊतक का पहला दिन और आखिरी, एक ही क्लास में ऊतक का सारा चैप्टर खत्म। आइए पढ़ते हैं। सुमित बेटा, किसी को परेशान नहीं करेंगे। आज की क्लास जितना शांति से आप ले लेंगे उतना जल्दी हम पढ़ा के खत्म कर लेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि इस क्लास के लिए मेरे बच्चों दूसरा दिन भी लेना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत डीप में भी हमें जाना नहीं है, लेकिन जितना डीप में जाना होगा उतना डीप में हम चले जाएंगे। ठीक, आइए। टिश्यू क्या जी मेरे बच्चों? टिश्यू। क्या हुआ मेरे बच्चों? ऐसे ही ऊतक लिखाता है ना? ऐसे ही ऊतक होता है। आइए, ऊतक में बड़ा ऊ ही होता है, इतना मत सोचना कि छोटा ऊ लगा दीजिए सर जी। है ना, हिंदी हम मानते हैं, हमारी हिंदी गड़बड़ है, पर इतना भी गड़बड़ नहीं है। हमारे पास दो हमारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आकृति और लाडो, जो हमारी मदद करते हैं बार बार। सर जी आप ये गलत लिखे, थैंक यू फॉर सो दैट, मेरा हिंदी सही करने के लिए। आइए, हम अपने बच्चियों का नाम इसलिए लेते हैं ना, ताकि पता चले कि हमारी कुछ बच्चियां जो इस बार कुछ अच्छे नंबर लाएंगी, है ना, कुछ अच्छे नहीं बहुते बढ़िया, ताकि हमारा नाम लोटन हो जाए, मतलब रोशन हो जाए, है ना। चलिए, बाकी और सभी बच्चे मेहनत करेंगे। कंपटीशन आपस में ही है, किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है। इस क्लास में अभी और संख्या बढ़ने वाली है आप लोगों के, ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे यहाँ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब से ज्वाइन करें। हम कहने कि आप लोग लेट कर गए हैं, आप लोग कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ बच्चों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बच्चियों की संख्या बढ़ने वाली है। और हमारे क्लास में बच्चियों की संख्या बढ़ती है, दुलार ज्यादा होता है, रीजन यही है। और हाँ चलिए, ठीक है। आइए, बच्चियों को बहुत मानते हैं बाबू, छछुन्नर कहना ये सब कहना प्यार है ना। आइए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऊतक। क्या पढ़ने वाले हैं? ऊतक। देखिए, ऊतक क्या है समझिए। सबसे पहले अगर किसी जीव का निर्माण हुआ ना मेरे बच्चों, तो समझिएगा किससे हुआ? सेल। किससे हुआ? किससे हुआ मेरे बच्चों? सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। कोशिका के तुरंत बाद मेरे बच्चों क्या बना? टिश्यू बना। क्या बना मेरे बच्चों? मतलब ऊतक। जब यह बना तो क्या बना फिर? ऑर्गन। मतलब क्या होता है ऑर्गन? मतलब ऑर्गन की मीनिंग ORGA। मतलब क्या चीज? अंग। अंग के बाद फिर बना सिस्टम। ऑर्गन सारे मिले तो क्या बने? अंग। मतलब तंत्र। तंत्र क्या बने? तो हम इसको छोड़ते हैं, इंग्लिश को हिंदी में आते हैं। इंग्लिश वाली बातें हम कहते लिखेंगे तो ठीक नहीं है, ज्यादा लिपाप होता जाएगा ना। तो समझिए, कोशिका सबसे पहला चीज, कोशिका। कोशिका के बाद ऊतक। ऊतक के बाद मेरे बच्चों अंग। के बाद अंग। और जब अंग तंत्र मिला तो क्या बना? क्या बना बाबू? तंत्र। ऐसा होगा ना, उल्टा इधर का उधर हो गया था, बस अंग का मंत्र पीछे को ढकेल देना चाहिए था। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे समझिए बात को ना। सबसे पहले अगर मेरे बच्चों शरीर के निर्माण की बात देखें, किसी भी जीव के निर्माण की बात देखें, तो सबसे पहले शरीर के निर्माण में सबसे उत्तरदायी चीज क्या है?
कोशिका, जिसको हमने पढ़ चुके हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है बाबू? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उसी तरह से ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कभी कभी पूछ देता है, क्या कर देता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछ देता है कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतक बना कैसे? मेरे बच्चों, एक एक कोशिका मिली जब ना, कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हुआ ना, तो उसे हमने क्या कह दिया? ऊतक। जैसे घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, क्या चाहिए? ईंट। ईंटों का समूह मेरे बच्चों दीवार बना देगा। क्या बना देगा? ईंटों का समूह क्या बना देगा? दीवार। अब कुछ बकुला होंगे, कहेंगे सीमेंट बालू कहाँ गया, है ना? उनके लिए क्या कहना है? कोशिका के लिए भी तो कहेंगे सर जी, कोशिका के बारहवां बारहवां खाली सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन है, करीब बारहवां तो सिलिया फिलेजला भी तो है। तो करे बारहवां सिलिया फिलेजला है, काम लिखवाए हैं, खाली बाद में लिखवाए कि उनको गति करने के लिए कौन जरूरी है? सिलिया फिलेजला। ईट वाले के बाद ना तुरंत दिमाग में दो लोग लाए होंगे, इस क्लास में दो लोग पक्का लाए होंगे, सीमेंट और बालू। हम जानते हैं लइकवा ना, जानते हैं, इसीलिए ना बेमतलब का मरा जाता है। बेमतलब का मरा जाएगा, कहीं जाएगा ना पीटा जाएगा। डीजे पे बैठा रहेगा, गाना बजाते हुए पीटा जाएगा, गाना बजाते हुए पीटा जाएगा। ऐसा ऐसा इन लोगों के साथ घटना हो जाती है। रास्ता में जाएंगे बतियाते हुए, कौन मार के चल जाएगा? कौन? अब अब मम्मी जानते हो, मम्मी लोग जब बचवा छोट रहता है ना, तो मारने का तरीका अलग अलग ढूंढ लेती हैं। और लड़की लोग कम, लड़के लोग ज्यादा, सबको पिटाते हैं, पता है ना। आइए, दीवार बनी, सबसे पहले क्या बना? ईंट, मतलब सबसे छोटी यूनिट। हम ना छोटे छोटे चीज में सबसे छोटे ईंट। ईंट के बाद क्या बनी? दीवार। दीवार के बाद जैसे बना कमरा। हाँ, अंग्रेजी में ना हिंदी में लिख दिया बेटा, कमरा। और बाद घर। उसके बाद हाँ, घर घर बिल्डिंग कौन? बुर्ज खलीफा। हाँ, चिड़ियाघर। दुतली कौन है? दुतलिया घर। अरे दुतलिया घर तो घर के हम फ्लोर को तो गिन रहे हैं, घर तो घर होता है। कर है दुतलिया घर, अठतलिया घर। अब मड़ई के का बात है? झोपड़ी कहेगी। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए नाम अलग अलग होते हैं साइज के आधार पर। साइज के आधार पर नाम अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बाबू? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अरे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। नहीं चलेगा तो हमारा साइज बोलने का कोई मतलब नहीं। तो मेरे बच्चों, जिस तरह से बहुत सारे ईंटें मिलकर दीवार, बहुत सारी दीवार मिलकर कमरा, और बहुत सारे कमरे मिलकर घर का निर्माण करते हैं, उसी तरह से बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। ऊतक, बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं ना, तो अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग। लेकिन अंग में मेरे बच्चों ये सब बनाएंगे, क्या ऊतक मांसपेशियां नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है शरीर में? 639, 639। कितनी होती है? 639। हमें भी मांसपेशी जब पढ़ेंगे बाबू ना, आई होप कि हमने कभी आप लोगों को मांसपेशी नहीं पढ़ाया है। मांसपेशी पढ़ेंगे ना, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी, हमारे ना बैक की ना मांसपेशी सबसे क्या होती है? चौड़ी। पर इस जांग की मांसपेशी सबसे क्या होती है? लंबी। जैसे आप समझिए ना, कुतुब मीनार सबसे लंबा, ताजमहल चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में ज्यादा है क्या? नहीं। उसी तरह से हमारे बैक बोन, जिसमें सुई लगती है ना, बैक मसल्स, वो हमारी सबसे चौड़ी मसल्स में से है। और सबसे लंबी किसकी है? जांग की। सबसे लंबी किसकी है? जांग की। बात समझ में आई? तो इस बार मसल्स भी पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। यही टिश्यू चैप्टर खत्म करेंगे बाबू ना, समझिए आप लोग। तो टिश्यू चैप्टर जस्ट खत्म करने के बाद ना आपको डीएनए पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डीएनए। और डीएनए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, समझ में आई बात है? सिंड्रोम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मूछ का निकलना, दाढ़ी का निकलना, बाल पकना, शरीर में नए नए पेशियों का निर्माण होना, नए नए ऑर्गन्स का निर्माण होना, मादा पुरुष से किस तरह से अलग होती है, किस हार्मोन की वजह से। समझ में आई बातें? सारे हम हार्मोन भी पढ़ाएंगे, सिंड्रोम भी पढ़ाएंगे। सिंड्रोम पढ़ेंगे, हार्मोन बाद में पढ़ लेंगे, पहले सिंड्रोम पढ़ लेंगे। समझ में आई बातें? जिसमें डीएनए पता चलेगा, लड़का कब होता है, लड़की कब होती है, ये सब सारी चीजें।
समझ में आई बात है? लाइफ प्रोसेस ना शुरू में ही पढ़ा देना चाहिए था, पर हम शुरू में नहीं, जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो लास्ट में पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ना। जब शुरू में हम ना, देखिए हमारे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। हम लाइफ प्रोसेस पहले पढ़ा देंगे ना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में पढ़ाएंगे ना तो पूरा आपको डिटेल समझ में आएगा। अच्छा सर जी इसी तरह से कोशिका बना था का। समझ में आई बात है? उसी तरह से मेरे बच्चों जब अंग पढ़ लेंगे ना तो अंग तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ने में ना, अंग जब जैसे ही अंग चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज? बोन्स। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र, है ना। जैसे ही कंकाल तंत्र खत्म होगा ना, ब्रेन आएगा, पाचन तंत्र आएगा, आईज आएगा, हार्ट आएगा, फेफड़ा आएगा, किडनी आएगी। लाइफ प्रोसेस में मेरे बच्चों सारी चीजें मिलकर लाइफ प्रोसेस बनी है। ये सब सब लाइफ प्रोसेस है। हाई सब लाइफ प्रोसेस है। का कोशिका का बनना लाइफ प्रोसेस नहीं है? का ऊतक का बनना लाइफ प्रोसेस नहीं है? क्या मैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जीवन किस तरह से बन रहा है? व्यापन पढ़ रहे हैं आप? तो व्यापन में तो जब आप अंग पढ़ेंगे, तंत्र पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसमें हम पाचन तंत्र, हार्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। तो समझिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? ऊतक। कोशिका के लिए हमारी 3 क्लास हो गई थी। कितनी क्लास? 3 क्लास। ऊतक के लिए हमारी एक ही क्लास काफी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊतक। जब ऊतक पढ़ लेंगे तो और सारी चीजें देखेंगे ना। समझ में आई बात है? आइए चलिए, आई होप लिख ही लिए होंगे, छोड़िए जाने दीजिए, लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं। बस, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। बात समझ में आई क्या? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? हिस्टोलॉजी। आइए समझते हैं। देखिए ऊतक बना कैसे? बेटा ऊतक बना कैसे? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, है ना। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। अरे साढ़ सुधर जैता, बुअर का सड़वा जो नहीं इसमें छोड़ दिया जा रहा है, बाबा के कहने के मुताबिक वही हुआ है। छोड़ दिया गया है घर से, बस हमरे डांडे लग गया है। खेतवा तक खाई गए ने सड़वा। देखिए हमारे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों, भले आप लोग सामने नहीं है, हमने ईंटों से दीवार बना, ये लोग ना दुल्हा दुल्हन से ससुराल बना रही हैं। लड़किन का दिमाग ना खत्मे है, एकदम एकदम खत्मे हो रहे, तुला लुल हो गया रे। तुम लोग का जब भी लग रहा है रांगा नंबर लग रहा है। चलिए चलिए बच्चों ना, ऊतक। ऊतक पढ़ने वाले, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, क्लास की टेंशन छोड़ दीजिए। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। हमने कोशिका पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? कोशिका पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले ऊतक। देखिए ऊतक को अगर ध्यान से देखें ना तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? 4। सबसे पहला हमारे पास ऊतक होता है पेशीय। पेशीय, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेशीय ऊतक को मैस्कुलर टिश्यूज। मैस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं बाबू? मैस्कुलर, मस्कुलर होता है ना, मैस्कुलर नहीं मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। देखिए आपको पेशीय ऊतक से ना एक चीज तो समझ में आ गया होगा ना, सर जी ये मांसपेशियां बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन आपको यह बातें थोड़ा सा सोचने में गलत हो जाएगा कि मांसपेशी में हमारे पास मेरे बच्चों ब्रेन भी आ जाएगा, है ना। मांसपेशी में हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेन। मांसपेशी में हमारे पास हृदय भी आ जाएगा।
मांसपेशी में हमारे पास पाचन तंत्र भी आ जाएगा, किडनी भी आ जाएगी, फेफड़ा भी आ जाएगा, है ना। अंदर की वो सारी चीजें भी आ जाएंगी मेरे बच्चों, जो ये अपनी इच्छा पे नहीं अनैच्छिक क्रियाओं पे चलती है। क्रियाएं कितनी प्रकार से? दो, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और वेलेंट्री और नॉन वेलेंट्री। इनवेलेंट्री होता है कि नॉन वेलेंट्री? अभी क्या होता है जी? इनवेलेंट्री होता है। सही बताइए, नॉन वेलेंट्री तो हम लिखे हैं, इनवेलेंट्री होता है। चलिए ठीक है, इनवेलेंट्री। ठीक है, क्या होता है? इनवेलेंट्री। समझ में आई बात है? दो चीजें। अब उसके आधार पे हम जान जाएंगे। एक बात सीधे सीधे समझ लीजिए जैक्स बेटा, पेशीय ऊतक सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां बनाने के लिए उत्तरदायी है, मांसपेशियां बनाने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ब्रेन की मांसपेशी अलग, ब्रेन की मांसपेशी अलग, ब्रेन की मांसपेशी अलग। हाँ, वो प्लांट टिश्यू जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। टिश हाँ बताए ना। हम मेरे बच्चों ना, हम कोशिका पढ़े थे, बात ध्यान सुनिए। तो अभी हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात नहीं कर रहे, सॉरी प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ किस टिश्यू की बात कर रहे हैं? एनिमल टिश्यू की। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो हम लिख भी सकते हैं एनिमल टिश्यू। क्या लिख सकते हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की हम बात नहीं करेंगे, एनिमल टिश्यू की ही बात करेंगे, माफ करिएगा। समझ में आई बात है? प्लांट टिश्यू की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। समझ में आई बात है? प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है अजीब तो। ठीक है, आइए। एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार? चार। कितने प्रकार? चार। सबसे पहला हमारे पास पेशीय ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं बताइए? मस्कुलर टिश्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है मांसपेशी बनाता है, लेकिन ब्रेन की मांस अलग है, इसलिए ब्रेन की मांसपेशी बनाने के लिए हमारे पास पेशीय ऊतक उत्तरदायी नहीं है। पर मेरे बच्चों, पेशीय ऊतक के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हम तीन प्रकार पेशीय ऊतक के बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स? तीन टाइप। सबसे पहला पेशीय ऊतक में आता है रेखीय ऊतक। कौन सा ऊतक आता है मेरे बच्चों? रेसी। इसमें समझ जाइएगा क्या बनाता है, यह मांसपेशी बनाता है। क्या बनाता है? मांसपेशी। क्या बनाता है? मांसपेशी। लेकिन मांसपेशियों में भी अलग अलग टाइप की मांसपेशी होती है, मांसपेशियों में भी अलग अलग। बाहर की मांसपेशी, वह मांसपेशी मेरे बच्चों जो आप अपनी इच्छा से वर्क करा सके, अपनी इच्छा से क्या करा सके। दूसरी वह मांसपेशी जो आपके इच्छा से वर्क नहीं करती है, दूसरी वह मांसपेशी जो आपकी इच्छा से वर्क करती नहीं है। और अपने आपके इच्छा से वर्क न करने वाली मांसपेशी में भी दो, एक तो जिससे लीवर किडनी बना है और एक तो जिससे हृदय बना है कि नहीं। तो अलग अलग तरह की मांसपेशियां हैं। तो उसी आधार पे मेरे बच्चों हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम उस ऊतक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय ऊतक। क्या कहेंगे बाबू? रेखीय ऊतक। क्या कहने वाले? रेखीय ऊतक। रेखीय ऊतक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऐसे ऊतक मेरे बच्चों जो क्या कराते हैं? ऐच्छिक क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। वो रेखीय ऊतक, जो पेशीय ऊतक में कौन सा ऊतक आता है? रेखीय ऊतक। यह रेखीय ऊतक बनाता क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियां। क्या बनाता है बाबू? ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी को वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वॉलेंट्री मसल्स। TRY मसल्स। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है? यह कहना चाह रहा है मेरे बच्चों कि हम सिर्फ वही मांसपेशी बनाएंगे जो हमारी इच्छा से काम कर सके। जैसे हाथ, पैर, जबड़े की मांसपेशी अपने हिसाब से हम हिला सकते हैं, अपने से तो हिलता नहीं है ना। यह आंखों की पलक आप अपने से भी हिला सकते हैं और यह अपने आप भी हिल सकती है।
इसका दोनों काम है सेम से। कौन मसल्स बनाएगा? हाँ, ये वाला हिला लेते हैं ना, कुछ लोग तो बड़ा बढ़िया से हिला लेते हैं। जो भरतनाट्यम जो लोग करते हैं, दोनों अलग अलग हिला लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हमारे दो बच्चे हैं जो भरतनाट्यम करते हैं। चलिए, ये कैसी बनाती है भाव? ऐच्छिक मांसपेशी। कैसी बनाती है? ऐच्छिक। जैसे हाथ पैर जबड़ा, हाथ पैर लिख लेते हैं इसमें बाबू, हाथ पैर और हाथ पैर और किसके? जबड़े की मांसपेशी। हाथ पैर और किसकी मांसपेशी बाबू? जबड़े की मांसपेशी। हाथ पैर और किसकी मांसपेशी? जबड़े की मांसपेशी। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसी में आता है बी नंबर पे, जो किसमें लिखा जाएगा? पेशी ऊतक में। जिसे मेरे बच्चों यह रेखीय है तो वह आरेखीय हो जाएगा। आरेखीय बाबू, डिस वायलेंट्री, इन वायलेंट्री, नॉन वायलेंट्री, और कुछ हो तो जोड़ दो जिससे ना के बराबर बात आ जाए। हाँ, आरेखीय ऊतक। कैसा ऊतक मेरे बच्चों? आरेखीय ऊतक। कैसा ऊतक है मेरे बच्चों? आरेखीय ऊतक। आरेखीय ऊतक कैसी बनाता है मांसपेशी? अनैच्छिक। कैसा बनाता है बाबू? अनैच्छिक मांसपेशी बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेलेंट्री। समझ में आई बात है? अब एक हमको बात बताइए, जब ऐच्छिक में था तो हम हाथ पैर की बात कर रहे थे, जबड़े की बात कर रहे थे, गर्दन की भी बात तो कर ही सकते हैं उसमें। इसमें गर्दन की भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इस वाले में गर्दन की बात कर सकते हैं? नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों वही मसल्स आएंगे ना जो मेरे बच्चों आपकी इच्छा से काम न करे, आपकी इच्छा से काम न करे। जैसे जैसे लीवर। लीवर मतलब यकृत। फेफड़ा। हाँ, यकृत ब्रेड पकौड़ा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हृदय की बात करें, हृदय को हम इसमें लिख सकते थे, लेकिन हृदय अपने आप में ही पेशी ऊतक में एक अलग ऊतक का बना होता है। समझ में आई बात है? तो क्या इसमें उसे लिखेंगे? क्या उसे अनैच्छिक वाले में लिखेंगे? हाँ सुनिए, अनैच्छिक वाले में ही आएगा, लेकिन अपने आप में ही वो अलग एक ऊतक का बना होता है, इसलिए उसे अलग लिख लेते हैं। फेफड़ा हो गया। अच्छा, किडनी भी हो गया। किडनी को इंग्लिश में किसके दाने के जैसा होता है जी? सेम के दाने के जैसा। वृक ना। नहीं बनाया निखों को ढेर निखों को ना, ढेर निखों को क्या बनाने लगे? बना देते हैं, नहीं बना रहे हैं सर। हाँ, इधर तो याद है, बताओ तो। किडनी की यूनिट को क्या कहते हैं? किडनी के अंदर जो ब्लड को छान के मेरे बच्चों दे देता है, उसमें नसों की संख्या बता दे बस। बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? अब बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। अभी इसमें पढ़ रहे थे, इसमें पूछ ले, पूछ लो बचवा, जब वहां पढ़ाएंगे तो वहां पूछ लेना, है ना? कुछ लोग इतना खखोरन होते हैं ना कि अगर हम अभी ब्रेन वाले नस को बताएंगे तो फिर ब्रेन के पार्ट को बता दीजिए सर जी। अरे टिश्यू पढ़ रहा है कि ब्रेन का पार्ट पढ़ रहा है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लंगाटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। एक और मसल्स आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बताइए तो? हृदय ऊतक। ये लोग जानते हैं कि आज एतवार है, सर जी मारेंगे या नहीं? पता है सबको? कार्डिएटिक होता है। क्या होता है? कार्डियक मसल।
कार्डियक टिश्यू। यह मेरे बच्चों अपने आप में एक कार्डियक तो होता है बाबू, चेक कर लीजिए जाके, कार्डियक में ओ ही होता है। ए लगा देंगे तो क पढ़ाई नहीं करेगा, सी के आगे ए लगा देंगे क पढ़ाई नहीं करेगा। सेंटेंस तो इंग्लिश में अब जनता करते हैं साइलेंट वर्ड का इस्तेमाल। ए बाबू अब हम साइंस पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मत पढ़वाइए। साइंस अपने आप में सिर्फ और सिर्फ साइलेंट वर्ड को लेकर चलता है, क्योंकि साइंस का कोई भी नाम मेरे बच्चों इंग्लिश से नहीं आया, बल्कि वो लैटिन शब्द से बना है, अलग अलग शब्दों से बना है। इसलिए केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़ लेंगे आप लोगों के, साइंस में यस सी आई एन सी कहाँ से होगी, पहुंच जाएंगे, है ना। बाबू फिजिक्स में पी एच वाई तो ठीक है, साइकोलॉजी में पी एच से शुरू होता है, साइकोलॉजी। हाँ लगभग, क्योंकि मेरे बच्चों ना कुछ शब्द ना बने ही नहीं है, साइंस अपने आप में ही एक अलग मेथड पे चलता है, समझ, उसके अलग अपना एक अलग नियम है, समझ में आई बात है। साइंस में ए बेटा, ए शांत रहिए, अगर आप साइंस की बात करेंगे ना तो मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं, दो नाम, एक तो ह्यूमो दूसरा सेपियंस, एक तो ह्यूमो और दूसरा सेपियंस। एक हमको बात बताइए, ह्यूमो और सेपियंस नाम क्यों पड़ा, सर्च करके आइएगा आप लोग ना, है ना, सर्च करके आइएगा सर जी होमो सेपियंस नाम क्या पड़ा, उसका ह्यूमो शब्द क्या है, सेपियंस क्या है, दोनों मेरे बच्चों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रजाति और अलग अलग जनजाति को दर्शाते हैं, समझ में आई बात है। हम इसके आधार पे नाम को नहीं जान सकते। जब 11 ए बेटा शांत रहिए, जब 11th में पहला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ना, जीव जगत, समझ में आई बात है, तो उसके लिए एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा बाबू की आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एनिलेडा क्या होता है, कार्डेटा क्या होता है, सेमी कार्डेटा क्या होता है, ये सब सारी चीजें आप जानेंगे, समझ में आई बात है। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास है ना इतनी सारी चीजें सिर्फ किस ऊतक में आ गई, पेशीय ऊतक में, इतनी सारी चीजें किस में आ गई, सिर्फ और सिर्फ पेशीय ऊतक। पहला पेशीय ऊतक में मेरे बच्चों रेखीय हमने पढ़ लिया, आरेखीय पढ़ लिया और हृदय पढ़ लिया। हम चाहते तो हृदय को इसी में डाल देते अनैच्छिक वाले में, लेकिन हमें पता है कि हृदय ऊतक ना अपने आप में ही एक अलग टिश्यू का बना होता है, समझ में आई ना। विश्वास है ना, तो जो लोग मेरे बच्चों ना चिकन उकन खाते हैं, वो लोग तनिषा ना कहेंगे बाबू तनिषा हमको दे दीजिए वो वाला खाएं, आई वाला हृदय वाला पीस, कलेजी जिसे बोलते हैं। आप उसको दबा के देखिएगा ना, एकदम मिट्टी जैसा उसका टूटेगा हाथ में पकने के बाद, और लेकिन अलग मांसपेशी देखेंगे तो अलग होगा, समझ में आई बात है। सुमित बेटा हमें ना पूछे कौन खाता है, आप भी खाते होंगे, ये हम अपनी गणनात्मक इकाई में यह नहीं कर सकते। आपके भाई से यही पूछ सकते हैं कि आप खाते थे बाद में छोड़े, समझ में बात है। इधर देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर मेरे बच्चों पहले नंबर पे हमारा पेशीय ऊतक आया, पेशीय ऊतक में इन सारी चीजों को हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेरे बच्चों कौन सा ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन आता है बता दीजिए तो ऊतक में, तंत्रिका ऊतक, जैक्स बेटा, अच्छा बना देते हैं, मिटा देते हैं। तंत्रिका ऊतक इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस, नर्वस टिश्यू ना, लिखिए, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू। अच्छा एक बात बताइए, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, देखिए तंत्रिका ऊतक का मतलब समझ जाइए, तंत्रिका ऊतक समझिए आओ, हमने कहा था ना कि ब्रेन भी अपने आप एक मांसपेशी का बना है, तंत्रिका ऊतक से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा ना, कि यह उस पार्ट के बारे में बात कर रहा है जो हमारे शरीर में मेरे बच्चों ना विद्युत आवर्ती के आधार पर मेरे बच्चों ना सूचना का आदान प्रदान करने में क्या करता है, मदद, किसका आदान प्रदान करने में मदद करता है, सूचना का आदान प्रदान करने में क्या करता है,
मदद। इसका मतलब हमारे शरीर में जो भी इंफॉर्मेशन आती है पूरे बॉडी को संचालित करने के लिए, जैसे बात समझिए, हाथ को उठाना है, बिना ब्रेन के अनुसार आप हाथ को हिला भी नहीं सकते। सूचना देने के लिए हमारे पास कौन से टिश्यू उत्तरदायी होते हैं? नर्वस टिश्यू अर्थात तंत्रिका ऊतक। बात समझ में आई क्या बेटा? बात समझ में आई? नींद आ रही है? आने दीजिए, कोई बात नहीं, रात को खाना ज्यादा खाइए। चलिए, इस किसकी इससे क्या बना होता है बाबू? ब्रेन। क्या बना होता है? ब्रेन। तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? ब्रेन। ब्रेन का काम नहीं, तंत्रिका ऊतक का क्या काम है? तंत्रिका ऊतक काम है उद्दीपनों को ग्रहण करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना। सबसे पहला काम उद्दीपनों को क्या करना बाबू? उद्दीपनों को, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपके सामने हो, कोई भी चीज आप देखें ना, उसको एक रिसीव कर ले। समझ में आई बातें? उद्दीपने को क्या करना? ग्रहण करना। दूसरा इसका क्या काम है? उन्हें विद्युत आवेगों के रूप में बदल देना। किसके रूप में बदल देना? उन्हें विद्युत आवेगों के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स रूप में बदल देना। और इसके बाद क्या होगा बाबू बताइए तो? उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देना? शरीर के विभिन्न भागों में भेज देना। क्या बात समझ में आई क्या? क्या हमारे पास तंत्रिका ऊतक के बारे में ये सब बातें समझ में आ गई? क्या बनाना? उद्दीपनों को ग्रहण करना, रिसीव कर लेना। किस रूप में बदल देना? विद्युत आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में। उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना, ताकि शरीर के अंग इसी के आधार पर क्या करने लगे? कार्य करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन अपने पास एक अलग ही ऊतक का बना होता है, जिसे हम लोग मेरे बच्चों तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू कहते हैं। समझ में आई बात है? नर्वस टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अगली चीज हमारे पास ऊतक में तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों आता है, क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है मेरे बच्चों संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक मेरे बच्चों? संयोजी। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिंग टिश्यू से मेरे बच्चों जैक्स बेटा क्या समझ में आ रहा है? शरीर को जोड़ के रखेगा। शरीर को क्या करके रखेगा? जिसमें सबसे बढ़िया कनेक्टिंग टिश्यू शरीर को जोड़ के रखने का कार्य करता है। शरीर को क्या करने का काम करता है? जोड़ के। विभिन्न अंगों और कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। क्या लिखेंगे? विभिन्न अंगों एवं कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। विभिन्न अंगों एवं कोशिकाओं को क्या करने का कार्य करता है बाबू? जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा एक बात बताइए, तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा? ब्लड। ब्लड हमारे पास कैसा टिश्यू है बाबू? कनेक्टिंग टिश्यू। आपस में जुड़ा रहता है। आपस में क्या रहता है? ब्लड में ही एक और चीज आ जाता है बाबू, लिम्फ। ब्लड में एक और क्या चीज आ जाता है बता दीजिए तो? लिम्फ। लिम्फ हमारे पास कलर कैसा होता है? पीला। कलर कैसा होता है? पीला। समझ ले जाइए बाबू एक बार से, अगर ई ना हुआ तो शरीर में ना रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म। खत्म। हाँ? ब्लड क्या हुआ? ब्लड में ही उपस्थित पीले रंग का लसलसा पदार्थ क्या कहलाता है? लिम्फ। जब आपका ऊपर से छिला उला जाता होगा ना, तो लिम्फ
ऊपर से कभी छिला जाता था वो ब्लड बता होगा, जब ब्लड बहना बंद हो जाता तो चिपचिपा पता था रसुआ जैसे ना पीला पीला आकार का ऊपर जम जाता है, जो बाद में खुट्टी जमा देता है। जानते हैं लिम्फ का कार्य क्या है? सबसे पहले तो मेरे बच्चों, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर रखता है। दूसरा, ब्लड को बहने से क्या कर देता है? रोक देता है। ब्लड के ऊपर कैसी संरचना बनाता है? जाली नुमा संरचना। इतनी पतली जाली कि ब्लड का सेल भी उससे बाहर न निकल पाए। और जब मेरे बच्चों पीले अकाल की संरचना उस पर जमने लगती है ना, तो ब्लड वहीं पे बहना क्या हो जाते हैं? बंद। विटामिन के की कमी से होने वाला हीमोफीलिया नामक रोग में लिम्फ की क्या हो जाती है? कमी, जिससे ब्लड का क्लॉटिंग। लिम्फ की कमी का मतलब, लिम्फ को अगर हम ना ध्यान में रखें, लिम्फ के बारे में बात ना करें, तो आप हेपेरिन के बारे में बात करेंगे। हेपेरिन रक्त को क्या बनाता है? पतला। रक्त को क्या बनाता है? पतला। थक्का जमने देता नहीं है। हेपेरिन की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेरिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है। ब्लड कट जाता है ना हीमोफीलिया में, तो बहने लगता है। समझ में आते? बहना बंद होता नहीं है। कितनी सारी चीजें। लिम्फ को समझ जाइए ना कि ब्लड में ही उपस्थित एक तरह का तरल पदार्थ है, जिसे क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। समझ में आई बात है? जब यह कनेक्टिंग टिश्यू है तो यह भी कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या ब्लड हमारे शरीर के पार्टिकल्स को जोड़ने का कार्य करता है? कहेंगे जी सर जी, पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर जोड़ के रखता है। दूसरे नंबर पे मेरे बच्चों इसमें क्या आ जाता है? बोन। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है सुमित बेटा? बोन। बोन भी, हड्डी भी तो जोड़ने का काम करता है। हड्डी भी अपने आप किस टिश्यू का बना है? संयोजी ऊतक का। हड्डी के ऊपर जो मेरे बच्चों, अगर पूरे शरीर में मान लीजिए मेरे बच्चों, पूरे शरीर में मान लीजिए कि हड्डी ही पूरी बनी है, तो मेरे बच्चों जब ऐसे करेंगे तो हड्डी आपस में लड़ेगी, कट कट की आवाज आएगी। तो हड्डी को कोने पर मुलायम रखने के लिए कार्टिलेज लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्टिलेज। हड्डी को कोने पर, चिकन उकन जो लोग खाते हैं देखते हैं, लेग पीसिया में से कोनवा का कुचुर कुचुर करके खा जाते हैं, और गलती से कुकर में 9 सीटी मरा देंगे, हड्डियां खा जाएंगे। बारे से कुकुर कर आएगा, हाँ हमारा हड्डियों खा गया, अरे है ना, हड्डियों खा जाएगा। कुछ लोग हैं हड्डियों कुछ खा जाएंगे। समझ में आते? कान, ए बेटा, कान का जो हमारे पास हड्डी है वह किसकी बनी है? कार्टिलेज की। नाक के ऊपर की हड्डी किसकी बनी है? कार्टिलेज की। अगर कार्टिलेज की नहीं बनती तो फिर बचवा की नकिया कस के मम्मी पोंछ देती हैं, लिया तेरे छिनिक तक कस के हड्डियां खींच लेती हूँ वहां से। कार्टिलेज पिछू के रह जाता है। अगर कार्टिलेज ना पूरा ऐसा हड्डी बना होता तो दबाता जी, फिर का लकड़ी डाल के साफ करना पड़ता अंदर का स्थिति, है ना? कोड़ेर एकदम सरसोईटा वाली डंठल। नहीं तो क्या करते हैं? लकड़ी पे कपड़ा लपेटते ऐसे ऐसे जाओ कि जैसे हो जाता है। तो बोन, बोन के बाद मेरे बच्चों कार्टिलेज। क्या चीज? कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी किस चीज का बना है बाबू? कनेक्टिंग टिश्यू का। हमारे शरीर में देखिए, जब ना माँ के गर्भ में मेरे बच्चों कोई किसी भी प्राण जीव का, एनिमल का बच्चा ना, मनुष्य को छोड़कर किसी भी एनिमल का बच्चा मेरे बच्चों अगर माँ के गर्भ में रहता है ना, जिसके खुर उर होती है ना, खुर का ऊपरी पूरा भाग किसका बना होता है? कार्टिलेज का। बाद में वो कार्टिलेज जब मेरे बच्चों जमीन पर चलने लगता है बच्चा ना, तो 1 या 2 दिन में वो कार्टिलेज टूट कर क्या हो जाता है? और खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने कार्टिलेज का बनाया, नेचर ने ना, कि अगर वह गर्भ में रहे ना, तो उसके पैर से, उसके खुर से अंदर का जो जिस थैली में वह बंद होता है वह थैली फटे न। इसलिए मुलायम बनाने के लिए भगवान ने उसको किस चीज का बनाया? कार्टिलेज का। इतना तक कि हमारे सबसे फ्लेक्सिबल हड्डी कौन सी है? रीढ़। रीढ़, रीढ़ पीछे में आके आएगा, रीढ़ आगर। हाई रीढ़ का हड्डी है क्या? हाई रीढ़ का हड्डी है। भगवान ना तो अनके, तो अन के, अच्छा अथवा पिछवा गया हमारा। ए बच्चों, कौन कहेगा कि हमारा हाथ पीछे गया है? कौन रहा है कि हाई रीढ़ का हड्डी है? अरे तो क्या, भगवान अगर तुमको गलती से देने के लिए बना दिए होते ना कि तू ही अब इंसान बनाना, अगमाड़ी लगा देता पीछे, रिप्स कर देता, ब्यूटी बोन यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देता, कॉलर बोन उठा के यहाँ लगा देता। अरे का बात समझ में आई क्या? बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, लिम्फ, ये सब कैसे टिश्यू है बाबू? कनेक्टिंग टिश्यू। एग्जाम में पूछता है संयोजी ऊतक है, पहले ही नंबर पे दिया होता है ब्लड, पहले नंबर पे क्या दिया होता है?
ब्लड। अगर 2 गो दे दिया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? पहले नंबर पे ब्लड दे दिया, दूसरे नंबर पे बोन, तो तीसरे नंबर पे देगा ए और बी दोनों। और नहीं देगा, काहे नहीं देगा? जब 2 गो देगा तो उसके लिए ऑप्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जब दोनों देगा तो उसके लिए ऑप्शन बनाएगा, एगो देगा तो ढूंढेंगे। बोन्स दे दिया तो ऑप्शन नंबर सी के लिए जाएंगे। समझ में आई बातें? तो ये सब पूछता है, हाई सब पूछ दिया तभी भी जान जाएंगे। ब्लड को सभी लोग जान गए, कनेक्टिंग टिश्यू बोन को सभी लोग जान गए, लिम्फ और कार्टिलेज को कुछ लोग नहीं जानते, तो लिम्फ और कार्टिलेज पूछ देगा। समझ में आई बातें? आप लोगों से एक सवाल है, फूल, किसी भी पेड़ पौधे के फूल किस चीज के हिस्से है? तने के, पत्तियों के, जड़ के, या फिर या फिर इनमें से कोई नहीं? तना, जड़, पत्ती और? नहीं बाबू, गलत जवाब। तने के। आइए छोड़िए, हमारे पास कौन सा उत्तक हो गया? संयोजी। चौथे नंबर का और आखिरी उत्तक, अगर आप लोग इधर का सब कुछ लिख लिए तो बस एक चीज मिटा देते हैं, कौन सा? ये वाला। हमारे पास लास्ट उत्तक है, हमारे पास लास्ट उत्तक है मेरे बच्चों, एपिथेलियम नहीं, एडिपोज, उपकला उत्तक। नंबर हमारे 3 पर कौन, 4 पे कौन है बाबू? उपकला ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। जितना पढ़ा रहे हैं बाबू उतना पढ़ लो पहले, उसके बाद हम आपकी बातें सुन लेंगे। कौन सा टिश्यू है? एडिपोज। यह बनाता क्या है? यह बनाता है वसा। क्या बनाता है? वसा। वसा मतलब, वसा मतलब, वसा मतलब फैट, मतलब चर्बी। फैट मतलब, फैट मतलब इधर क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? ढेर की तनी कम्मा, ढेर भरा हुआ है। चलिए ठीक है, कुछ लोग और होंगे जिनका है ना। हमसे तो भाई देखिए, दो चीजें, एक चीज, जिस भी लोगों में चर्बी ज्यादा, चर्बी ज्यादा पर उनका वजन ज्यादा नहीं होगा, वजन ज्यादा नहीं होगा। अगर चर्बी की संख्या, चर्बी की मात्रा कम तो वजन लगभग ठीक ठाक होगा। हमारे पास 2 बच्चियां हैं, एक तो पायल और दूसरी हमारे पास बबुनी अमरी, 2 लोग। पायल का वेट लगभग 40 किलो है, 40-42 किलो है पायल, 42 किलो। अगर पायल को और आकृति को खड़ा करा जाए, तो कृति को खड़ा कराया जाए, आकृति को, तो दोनों लगेंगे कि इनमें से इनका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा, उनकी लेंथ थोड़ी सी कम, लेकिन वो वेट में क्या है? ज्यादा। इसका मतलब उनके शरीर में वसा क्या है? कम है। वसा क्या है? कम। वसा का और काम हो सकता है बाबू, देखिए ए छोटी, वसा का और काम क्या हो सकता है मेरे बच्चों? बात ध्यान सुनिए, जानवरों के लिए ना पीठ पर मेरे बच्चों इस तरह की संरचना होती है ऊपर, जिसे कुबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुबड़। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कुबड़। कुबड़ मेरे बच्चों टोटल किसका बना हुआ है? उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू का। देखिए, सबसे बड़ा कुबड़ ऊंट का होता है। सबसे बड़ा कुबड़ किस चीज का होता है? जिसके शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक, उसको प्यास थोड़ी सी कम लगेगी, प्यास थोड़ी सी कम, क्योंकि चर्बी में 71% तक लगभग वाटर होता है, 71% तक लगभग वाटर। इतना तक कि अगर मेरे बच्चों शरीर में मेरे बच्चों चर्बी की संख्या ज्यादा, उपकला ऊतक भर भर के है, तो शरीर क्या लगेगा? चिकना। क्या लगेगा? चिकना। ठंडी वैसे लोगों को क्या लगेगी? कम। औरतों में चर्बी ज्यादा, ठंडी के मौसम में भी अगर बारात करने चल गई ना, एगो साड़ी पर बिता देगी तब। अरे बाबू क्या बतिया रहे हैं? कुछ नहीं, इतना छोटा छोटा पहन के ठंडी कहाँ लग रही है? और आदमी बेचारा 3 गो पहन के टिटूरेगा उसी में। ऐसा होता है? होता है।
होता है बाबू, आप लोग माने चाहे न माने। हमने आप बच्चियों को भी देखा है, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, दिखना चाहिए ना, जो पहने वो दिखना चाहिए। स्वेटर पहन के कौन ढकेगा? ठंडी नहीं लगेगी बाबू, मेन बात ठंडी है। पुरुष के लिए भी ठंडी लगती है, महंगा से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बात नहीं मानेंगे। हमने मेरे बच्चों, अभी हमने क्या कहा, बात ध्यान से सुनिए। अभी मतलब खुशी की बात सुने वाली की पढ़ावे वाली है, बात ध्यान सुनिए। हमने अभी कहा ना कि जिसके अंदर मेरे बच्चों ना उपकला ऊतक अच्छी मात्रा में है ना, उसके शरीर की मांसपेशियां ना चिकनी होगी, मतलब ना बॉडी वॉडी एकदम स्मूथ दिखाई देगी। लेकिन ना एक समय के बाद शरीर में उपकला ऊतक ना, हमारी शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र उस हिसाब से काम करने बंद कर देते हैं। उस हिसाब से क्या करने बंद कर देते हैं? काम करने बंद कर देते हैं। समझ में आई बात है? उस हिसाब से काम करने क्या कर लेते हैं? बंद कर देते हैं। पाचन क्रिया से ज्यादा भोजन रेड्यूस नहीं हो पाता है। पाचन क्रिया से ज्यादा भोजन क्या नहीं हो पाता है? रेड्यूस नहीं हो पाता है, बंद नहीं पाता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मेरे बच्चों, हमारा शरीर किसको भोजन के रूप में, एनर्जी के रूप में बनाने लगता है? उपकला ऊतक को, है ना। शरीर में धीरे धीरे उपकला ऊतक क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, शरीर में उपकला ऊतक जाने की वजह से हमारे स्किन तो वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पूरे स्किन को बरोबर करके रखा था ना, अंदर के टिश्यूज धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां झूलने लगती है। क्या करने लगती है? मांसपेशियां क्या करने लगती है? दादी ओदी को जाकर ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसे चमड़वा पकड़ के छोड़ेंगे ना, तो धीरे धीरे चमड़वा नीचे जाएगा। समझ में आई बातें? तो एक्चुअल में क्या है, उनके शरीर से उपकला ऊतक गायब हो रहा है। जिनको लग रहा है कि मेकअप वेकअप करके खूब बढ़िया दिख रहे हैं, एक बार समय आएगा बाबू, मेकअप काम करेगा नहीं। असली मेकअप यही काम करेगा। आप ही बताइए ना, क्या लगता है कभी शिक्षा कभी बुढ़ाएगी? कभी नहीं। अब से 10 साल पहले भी न्यूटन के नियम पढ़ते थे, 50 साल पहले भी न्यूटन के नियम पढ़ते थे, आज भी न्यूटन का नियम जवान ही का जवान है। पता है, क्रिया का एक रिएक्शन देंगे तो उसके प्रति कोई ना कोई रिएक्शन होगा। समझ में आई बातें? तो शिक्षा कभी बूढ़ी होगी नहीं। इसलिए अगर आपको पूरी जिंदगी जवान रहना है तो फिर इसका मेकअप करना चाहिए, वरना तभी भी तो नीचे में गिरता बेटा, उसी समय। नहीं नहीं, छोटा सा पेड़ था सेब का। चुप रहे, चुप रहे, बकुलिया बहुते बोलती है तुम। आज पूजा पाठ की हो? अतवार भगवान का व्रत भूखी हो? हाँ तो आइए इधर पूजा करिए। कुबड़ किस चीज का बना है? देखिए, ऊंटों के ऊपर सबसे बड़ा कुबड़। ऊंटों को कहा जाता है ना शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। इसलिए कहा जाता है बाबू ना कि वो एक दिन पानी के पीने के बाद ना, उसके कुबड़ में के जो उपकला ऊतक से बना, उसमें अधिकतर पानी स्टोर हो जाता है लगभग, जिससे मेरे बच्चे उसके शरीर पानी की उसी से धीरे धीरे पूर्ति करती रहती है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर में पानी की थैली है, उसमें पानी भर लेता है फिर प्यास बुझ जाता है, नहीं नहीं। जो उसके शरीर में कुबड़ है ना, कुबड़ में मेरे बच्चों पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से उसकी उसको एक बार पानी पीने के बाद ना देर समय तक यूज करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। बात समझिए, पतले लोग काम को जल्दी करेंगे तेजी से, लेकिन देर तक नहीं। हेल्दी लोग ना काम को तेजी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर भारी होने की वजह से देर तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएंगे जल्दी से, लेकिन देर तक वो कर लेंगे। महिलाएं मेरे बच्चों पूरा दिन तक काम करते रह जाती हैं। समझ में आई बात है? जिसके शरीर में उपकला ऊतक होगा ना, उसकी शरीर भारी नहीं होगी। पर मेरे बच्चों, उपकला ऊतक कम हो जाएगा ना, तो शरीर में ना, जब एक्सरसाइज बच्चे करते हैं ना, जिम करते हैं ना, तो यही टिश्यूज मेरे बच्चों काम आता है उनकी मांसपेशियों को गेन करने में। जब मांसपेशियां फैली हुई, जब मांसपेशियां बटुरती है ना, तो वही मेरे बच्चों मसल्स का निर्माण करती है। और बाद में वही मसल्स मेरे बच्चों हमारे अंदर की उपस्थित बोन्स को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। पर मेरे बच्चों, एक समय जब ज्यादा कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर लेता है ना, तो यही एडिपस टिश्यू मेरे बच्चों, एडिपस जो टिश्यू है एडिपोज, वह इतना ही बटूर जाता है ना, कि जब मेरे बच्चों नष्ट होने लगता है बुढ़ापे में जाकर ना, तो मांसपेशियां मेरे बच्चों काम करना धीरे धीरे क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। काम करना धीरे धीरे क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। इससे शरीर में मेरे बच्चों, अगर मांसपेशियां काम करनी बंद कर देंगी, तो शरीर में खिंचाव होना कम हो जाएगा। ऐच्छिक ऐच्छिक मांसपेशियां अगर काम करना बंद कर देंगी, तो ना पैर उठा पाएंगे, नहीं
हाथ, कितना भी दिमाग से सिग्नल जाएगा जान ही नहीं लगेगा उस पर। समझ में आई बातें? तो इसलिए ज्यादा जिम उम करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस शरीर को फिट रखना है। शरीर को क्या रखना है? फिट। ज्यादा जिम करने के चक्कर में बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है। आज आप करेंगे, 60 साल के बाद आप कहेंगे कि हमने किया ही क्यों था। समझ में आई बातें? 2020 में दुनिया खत्म, 2026 में जनवरी में दुनिया खत्म करेगा। हाँ, कैसे फिट रहेंगे? खाना में हेल्दी फूड खाइए। लड़कियों को तो हमें कहना भाई, हमारे पाप है एकदम। लड़कियों को अगर हम कह दें बाबू की हेल्दी फूड खाइए, कह दें गलती से बाबू की पालक की सब्जी खानी है, हाँ करेला की सब्जी खाइए, अच्छा तो लगता है। हाँ, बच्चियों को अगर कह दे बाबू चाउमीन छोला फुल्की मोमोज छोड़ देना है, कुरकुरे छोड़ देना है, फांसी दे दीजिए, कह देंगे फांसी दे दीजिए। मोमोज नहीं, कह देंगे फांसी दे दीजिए। कुरकुरे मना कर दे, फांसी दे दीजिए। चिप्स मना कर दे, फांसी दे दीजिए। केचुआ मना कर दे, चाउमीन कर फांसी दे दीजिए, खाइबा करें। मंचूरियन मना कर दे, फांसी दे दीजिए। बच्चियां हैं हमारी। तो इस तरह से मेरे बच्चों, हमारे पास टिश्यूज के इस तरह से क्लासेस थे आज के लिए ना। हमने कितने पढ़ लिए? पेशीय ऊतक, जिसमें मेरे बच्चों कुछ मेरे बच्चों ऐच्छिक अनैच्छिक मेरे बच्चों और हृदय ऊतक था। रिवाइज कर लीजिए एक बार, ए बच्चों एक बार रिवाइज करिए, रिवाइज करिए एक बार। चलिए आइए शुरू करते हैं ना। ऊतक के, ए बच्चों, ऊतक के अध्ययन को हमने कहा था हिस्टोलॉजी। क्या कहा था? फिर से बोलिए। अगर हम जंतु ऊतक की बात करें ना, पादप ऊतक की नहीं, जंतु ऊतक की बात करें तो 4 तरह से। कितने तरह से? कितने तरह से? सबसे पहले नंबर पे पेशीय ऊतक। कौन सा? ऐसे ऊतक जो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मांसपेशियों को कितने रूप में बांट दिया? 3। कितने रूप में बांट दिया? ऐसे ऊतक मेरे बच्चों जो ऐच्छिक मांसपेशियों का को बनाते हैं उसे रेखीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय ऊतक। क्या कहते हैं? रेखीय। जैसे हाथ पैर जबड़े इत्यादि की मांसपेशियां इच्छा से काम करती हैं। इच्छा से मतलब जब चाहो तब काम करा लो, है ना। हाथ ऐसे रखे रहते, कौनों को जाकर झपड़िया देता है क्या? अरे जब चाहोगे तभी तो झपड़ियाएगा, नहीं तो कौनों के जाके झपड़िया देता, कौनों बांस उठा के झपड़िया देता सर पे ही डायरेक्ट, यहाँ लगा देता बांस तो फिर इधर का उधर हो जाता है कि नहीं। उसके बाद आरेखीय ऊतक। पेशीय ऊतक में दूसरे नंबर पे कौन सा था? आरेखीय। आरेखीय ऊतक ऐसे ऊतक थे बाबू जो क्या बनाते थे? अनैच्छिक मांसपेशियों को, जैसे लीवर फेफड़ा किडनी इत्यादि। लेकिन हृदय को बनाने के लिए अपने आप में ही अलग अपना ऊतक है, हृदय ऊतक। कौन सा ऊतक है? हृदय ऊतक। आपको तो मारेंगे ना और ठिमरा जाओगे। अब भी समझ में आई बात है? ज्यादा हंसी आती है, फोन करें क्या घर पे? जब से आई है ना तब से ये बात कर रही है। बच्ची हो, बच्ची की तरह रहा करो। उठा के पटक देंगे 2-3 बार बस। अभी तो बात किए हैं, ये बताना जरूरी है कि अभी बात किए हैं, हम नहीं सुन रहे हैं। समझिए, तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा था बाबू? हृदय को बनाने के लिए अपना अलग सा ऊतक, हृदय ऊतक। कौन सा ऊतक? हृदय ऊतक। आप दोनों लोग 2 सेकंड रुक के जाइएगा, ठीक है। हृदय, हृदय ऊतक। समझ में आई बातें? उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन आता था? तंत्रिका ऊतक। बोले तो क्या बनाता था बाबू? ब्रेन। क्या बनाता था? ब्रेन। ब्रेन का कार्य तो आप लोग जानते हो, उद्दीपनों को ग्रहण कर लेगा। उद्दीपनों को क्या कर लेगा? ग्रहण। विद्युत आवेगों में बदल देगा और उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में क्या कर देगा? भेज देगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता था बाबू? संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब शरीर के अंगों को और कोशिकाओं को क्या करके रखता है? जोड़ के। क्या करके रखता है? जोड़ के। क्या करके रखता है? जोड़ के। जोड़ के रखने के लिए ब्लड भी हमारे पास है, ब्लड के अंदर उपस्थित लिम्फ भी हमारे पास है, बोन्स भी हमारे शरीर को जोड़ के कार्य रखने का कार्य करता है। और बोन्स के साथ उपस्थित है कार्टिलेज। बोन्स के साथ कौन उपस्थित है? कार्टिलेज। बोन्स के दोनों सिरों पर क्या उपस्थित होगा? कार्टिलेज। बोन्स बीच में और दोनों सिरे पर क्या उपस्थित होगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज हड्डियों जैसा ही होता है लेकिन एक्चुअल में चिकना होता है और फ्लेक्सिबल होता है। चिकना होता है और क्या होता है? फ्लेक्सिबल। कान मेरे बच्चों किस चीज का बना है? कार्टिलेज का। नाक, जो भी हमारे शरीर बाहरी अंग में उपस्थित है ज्यादातर भाग वो किसके बने हैं? कार्टिलेज के। ज्यादातर भाग कार्टिलेज के, जो आपकी इच्छा से तो नहीं हिलते हैं लेकिन कभी भी दबा सकते हैं, कभी भी इधर का उधर हो सकते हैं, पर आपकी इच्छा से हिलने के लिए हड्डी की जरूरत है, उसमें हड्डी होनी चाहिए। पर ये आपकी इच्छा से हिलते हैं क्या कान? नहीं, कार्टिलेज के बने। आप इसको दबा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। नाक को दबाइए, थोड़ा ऊपर मत दबाइएगा यहाँ पे, नहीं तो
दिक्कत हो जाएगा। इसको नीचे तक यहीं तक ना खिला सकते हैं, बिल्कुल हिला सकते हैं। आप कुछ भी हिला सकते हैं बाबू। आप ऐसे व्यक्ति हैं बाबू जो अपने केहूनी को जीभ से भी छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। आप मुंह खोलकर गाल भी फुला सकते हैं, मुंह खोलकर गाल फुलाइए, फुला सकते हैं। आप लोग उन प्रजाति में से हैं। हाँ, बात समझ में आई। आज के लिए हमारे पास इतनी क्लास थी। जिन बच्चों को पसंद आई है सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपकी बात है, वो हमको कहने की जरूरत नहीं है। पर जिनको पसंद आ रही है वो अपने साथ के बच्चों को भेजे ताकि वो भी देखें और कुछ इनके बारे में जानकारी ले सके। ठीक है।